हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। एंड आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक पिका कार्ड रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि यूनिवर्स आपको आने वाले 1 महीनों में कौन कौन से सरप्राइजेस देने वाला है। ठीक है। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास 2 पाइल्स हैं यहाँ पे और हर पाइल पे मैंने कुछ मंथ लिखे हैं। तो आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ का मंथ के अकॉर्डिंग पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर हम जानेंगे कि यूनिवर्स इस फेब्रुअरी में आपको कौन कौन से सरप्राइजेस देने वाला है। ठीक है। और ऑल्सो गाइस, मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहे तो उसे भी चेक कर सकते हैं। मैं वहां पे भी डेली कार्ड रीडिंग करती हूँ, तो हो सकता है वहां से आपको कोई ना कोई गाइडेंस या कुछ ना कुछ आंसर्स जरूर मिले। ठीक है। एंड गाइस, इंट्यूटिवली आप चूज कर सकते हैं या फिर आपको अगर दोनों पाइल मंथ के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, या फिर अगर दोनों पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही हैं तो आप दोनों रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से, जिन लोगों के बर्थडेज आते हैं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर में। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, ग्रुप नंबर 1। तो जिन लोगों के बर्थडेज आते हैं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, देखते हैं आने वाले इस 1 महीने में यूनिवर्स आपको क्या क्या सरप्राइजेस देने वाला है। ठीक है। मैं आपके सामने ही शफल करूंगी कार्ड गाइस, एंड फिर हम जानेंगे क्या क्या सरप्राइजेस आपको यूनिवर्स की तरफ से इस फरवरी मंथ में मिल सकते हैं। लेट्स सी। चलिए देखते हैं गाइस, मैं सारे कार्ड्स निकाल के आपको फिर अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है। डेथ, हैंगमैन, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके। मैं कुछ और कार्ड्स निकालूंगी फिर मैं आपको बताती हूँ अच्छे से। ये आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 of cups, the high priestess। मैं बताऊंगी मैं क्यों हंस रही हूँ। 6 of pentacles। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। मैजिशियन। आप तो खुद बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो यार, आपको किसी गाइडेंस की क्या जरूरत है। खैर, फिर भी मेरा काम है बताना, तो मैं बताऊंगी। लेकिन आप लोग तो खुद बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो। अगर आपको नहीं पता है तब भी आप बहुत, आपकी विल पावर इतनी अच्छी है, आप सब कुछ अट्रैक्ट कर लेते हो अपनी जिंदगी में। क्या चाहिए आपको और। फेब्रुअरी में क्या होने वाले है गाइस। इस मंथ या इस मंथ के एंड तक कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आपकी जिंदगी में। ठीक है। और ये चेंज आपकी मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को लेके लग रहा है मुझे, पर्सनल लाइफ में रहेगा, लव लाइफ में रहेगा, लेकिन कुछ लोगों की प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। सबसे पहले मैं लव लाइफ के बारे में बात करूंगी। यहाँ पे कोई बंदा आपकी जिंदगी में है या फिर था पास्ट में, जिन्होंने आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं किए थे। ठीक है। जिस बंदे को आप बहुत पसंद करते थे या जो आपको बहुत पसंद करता था, लेकिन आप दोनों ने या फिर उन्होंने स्पेशली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं किए, तो ये पर्सन आ रहा है आपसे कम्युनिकेट करने। ठीक है। ये पर्सन, और मुझे लगता है कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ कभी ना कभी इस पर्सन को अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट भी किया है। मैं राशियां बता देती हूँ। आई एम सो सॉरी, मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया। स्कॉर्पियो मुझे लग रहा है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस लग रहे हैं, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, पाइसीज, वर्गो मैंने बता ही दिया, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ठीक है। ये राशियां मुझे यहां पे लग रही हैं। तो पास्ट में कुछ ऐसा रहा है कि इस बंदे ने अपने इमोशंस को आपको एक्सप्रेस नहीं किया, तो ये पर्सन आएंगे आपकी जिंदगी में, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, और हो सकता है कुछ बहुत सारे लोगों के लिए आपको शादी का प्रपोजल भी मिले आने वाले फेब्रुअरी मंथ में।
किसी ना किसी कम्युनिकेशन का आप इंतजार कर रहे हो, वो कम्युनिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप पास में नो कांटेक्ट की सिचुएशन में ही थे, अगर किसी ऐसे पर्सन के साथ जो अम, जो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, ठीक है, वो क्लैरिटी देने के लिए वो बंदा या बंदी अब आपकी जिंदगी में आएंगे इस फेब्रुअरी मंथ में। ओके, एंड मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है, हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हो जिनका डिवोर्स चल रहा हो, या जो अपने हस्बैंड से या वाइफ से सेपरेटेड हो इस वक्त, तो वहां से आपके एक्स हस्बैंड या वाइफ की तरफ से आपको कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन सुनने को मिल सकता है। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। ऑल्सो अगर मैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो अगर आपके बिजनेस पार्टनर ने आपके साथ कोई पैसे का लॉस किया है या कुछ ऐसी हेरा फेरी करी है और आपका कोई लीगल इशू चल रहा है, तो वहां से आपको जस्टिस मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, आपका जो भी कोर्ट केस वगैरह है वो मुझे सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है विद इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। ठीक है, एंड बट मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के लिए मुझे उनकी लव लाइफ ही स्ट्रांगली लग रही है। आपने पास में किसी ऐसे पर्सन के साथ डील किया था जिन्होंने अपने इमोशंस को हमेशा आपसे छुपा के रखा, आपको बताया नहीं, अपने इमोशंस को हमेशा होल्ड करके रखा है इस पर्सन ने। ठीक है, इंट्यूटिवली आप जानते थे कि ये पर्सन आपको लाइक करता है, लेकिन ये पर्सन इसने बोला नहीं कभी आपसे। ठीक है, हो सकता है इनका कहीं एंगेजमेंट या मैरिज भी हुआ हो, लेकिन वो सक्सेसफुल ना रहा हो, और ये पर्सन आपसे फेब्रुअरी में कम्युनिकेट जरूर करेंगे, मतलब इसे 1 महीने के अंदर अंदर। हो सकता है आपका या इनका बर्थडे आता हो फेब में, एंड कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपके पास जरूर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए अगर मैं करियर पर्सपेक्टिव से देखूं, तो हो सकता है आप लोगों के पास कोई ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी आने वाली हो जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, जिसके ऊपर आप काम कर रहे थे, लेकिन आपको मिल नहीं रहा था। ठीक है, तो आपको किसी ना किसी के थ्रू वो जॉब ऑफर लेटर या कम्युनिकेशन जरूर मिल सकता है। कुछ और कार्ड्स भी देखूंगी मैं। गाइस, मैंने सारी ही सिचुएशन बता दी। मैंने कहा था ना कम्युनिकेशन आएगा, और हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आ गया। गाइस, मैंने सारी सिचुएशन बता दी है, क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं तो सबके साथ अलग अलग सिचुएशन आती है। बहुत बहुत स्ट्रांग कोई कम्युनिकेशन आने वाला है, बहुत स्ट्रांग, चाहे आपकी लव लाइफ में हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो। ये 1 महीना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और आप लोग प्लीज जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो वैसे मैनिफेस्ट करते रहना, चाहे आपको पता है या नहीं पता है मैनिफेस्टेशन के बारे में। आप लोग बिल्कुल ठीक जा रहे हो। आप स्टक मत रहना, आप आगे ही बढ़ो। आप स्टक मत रहना, आप आगे बढ़ो, और ये चीज फुलफिल बहुत जल्दी होगी। 3 ऑफ कप्स मैंने कहा था ना। मैं नाइट ऑफ वॉन्स, एक कार्ड में और लूंगी। 10 ऑफ कप्स, कुछ ना कुछ यहाँ पे मैंने कहा था कि 9 ऑफ वॉन्स, किसी पर्सन ने अपने इमोशंस को होल्ड करके रखा है। हमारे पास 9 ऑफ वॉन्स है, हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये पर्सन भैया, हो सकता है आप लोगों के बीच में एज डिफरेंस हो, और थोड़ा सा इमेच्योर बिहेव इन्होंने किया हो पास्ट में। डेथ का कार्ड आया है हमारे पास, और फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास डेथ आया था, मतलब कुछ ना कुछ इनकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन जरूर हुआ है। राइट, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन इनकी जिंदगी में जरूर बनी है, जिनकी वजह से इनको ये रियलाइज हुआ है कि आप इनकी लाइफ में क्या वैल्यू रखते हो। ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है, जैसे मैंने पहले बताया, कुछ लोगों के एक्स हस्बैंड और वाइफ भी आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, सो बी रेडी। ठीक है, अगर आप उनके कम्युनिकेशन का इंतजार कर रहे थे, तो आपको वहां से भी कोई ना कोई कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, एंड मैं एनर्जी ऑरिकल से भी कुछ देखना चाहूंगी क्या निकल के आता है। आने वाले इस 1 महीने में यूनिवर्स की तरफ से अगर मैं क्लियर शब्दों में बोलूं, तो आपको आपकी मैनिफेस्टेशन मिलने वाली है गाइस।
आप जो भी अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपको वो मैनिफेस्टेशन आपको मिलेगी विद इन द कमिंग 1 मंथ, अगर मैं क्लियर शब्दों में बोलूं आपसे। द वर्ल्ड, कोई ना कोई यहाँ पे साइकिल का एंड जरूर हुआ है, ठीक है। कोई साइकिल चल रहा था जिसका एंड हुआ है। और कॉर्नोकोपिया नंबर 11, हमारे पास यहाँ पे नंबर 11 है और वर्ल्ड का कार्ड है जिसके ऊपर 29 है, तो वो अगर हम सम अप करें तो वो भी नंबर 11 आता है। तो 11 हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव नंबर्स दिख रहे हो। तो आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा साइकिल है जिसका एंड ज़रूर हुआ है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है, हो सकता है कि अगर आपका पास्ट रिलेशनशिप कोई टूटा है या कोई मैरिज वगैरह ब्रेक हुई है, तो फेब्रुअरी में आप फाइनली अपने काउंटर पार्ट से मिलने वाले हो, किसी नए पर्सन से मिलने वाले हो जो आपकी डेस्टिनी को पूरी तरह से चेंज कर देंगे, ठीक है। या फिर अगर आप हाल फिलहाल में किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जिनके साथ आपको लगता था आपका कोई सोल कनेक्शन है और वो पर्सन आपको कम्युनिकेशन नहीं दे रहा था, कमिटमेंट नहीं दे रहा था, तो ये पर्सन आपकी जिंदगी में आएगा वापस। जर्नी, तो भैया ये तो स्पिरिचुअल जर्नी पे हो आप, आई थिंक पिछले 2 साल से या 1.5 साल से, तो वो जर्नी आपकी कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। एंड मैं इसमें कुछ यूनिवर्स की गाइडेंस भी लेना चाहूँगी कि यूनिवर्स आपको इस सिचुएशन पे क्या गाइड करता है, आपकी करंट सिचुएशन पे। लेट्स सी। ओके, बहुत जल्दी ये कार्ड आ गया। हमारे पास 2 कार्ड आए हैं। सेल्फ रिलायंस, डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको डरना नहीं है आगे बढ़ने से। जैसे आप आगे बढ़ रहे हो आपको वैसे ही अकेले आगे बढ़ना है और आप अपने डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचोगे। इसलिए हमारे पास यहाँ जर्नी का भी कार्ड आया है। वेकेशन, टेक टाइम फॉर रिलैक्स एंड एडवेंचर। तो यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है कि आपको एक वेकेशन लेने की जरूरत है। और हमारे पास 3 ऑफ कप्स का भी यहाँ पे कार्ड है। तो हो सकता है आप किसी इस 1 महीने में कोई आपको मिलने के लिए बुलाए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ किसी ट्रिप पे जाओ और वहां आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जरूर मिले आपकी निजी जिंदगी के बारे में, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है आपको रिलैक्स करने की जरूरत है। और कुछ लोगों के लिए अगर मैं इन दोनों कार्ड को देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको एक सोलो ट्रिप करने की जरूरत है। और हो सकता है जब आप एक सोलो ट्रिप पे जाओ तब आप किसी से मिलो और वो पर्सन आपकी डेस्टिनी हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप किसी से इंटरनेट के थ्रू मिले हो और वो पर्सन आपको किसी ट्रिप वगैरह के लिए भी ऑफर कर सकता है। बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आप लोग अगर एक सोलो ट्रिप प्लान कर सकते हो तो प्लीज करो, क्योंकि वहां से आपको कोई ना कोई गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। ये मैं साथ रखूंगी, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है मुझे ये साथ रखना चाहिए। दिस इज ओके। ऑल राइट, सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया था, जिनके बर्थ डेज एंड मंथ्स में आते हैं। गाइज, आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। इस रीडिंग में आपकी कोई बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, सो बी रेडी। एंड अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। सो ग्रुप नंबर 2 पीपल जिनके बर्थडेज आते हैं फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर में, देखते हैं आने वाले 1 महीने में यूनिवर्स आपको कौन सा सरप्राइज देने वाला है, ठीक है। फाइल नंबर 1 बहुत सुंदर था, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। चलिए अब देखते हैं, मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूंगी एंड देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं आने वाले 1 महीने में, क्या सरप्राइज यूनिवर्स आपको देने वाला है। चलिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स। ओके गाइस, मैं कुछ कार्ड्स और निकालूंगी और फिर आपको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है।
लेट्स सी, पेज ऑफ कप्स, टेम्परेंस, टू ऑफ swords, एट ऑफ wands. ओके ओके ओके, यहाँ पे तो भाई अलग ही सीन है. द फूल. आई होप आपको कार्ड सारे अच्छे से नजर आ रहे हैं. सबसे पहले मैं राशियां बता देती हूँ गाइस, मुझे कौन कौन सी नजर आ रही है यहाँ पे. कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सेजिटेरियस. ठीक है, सारे ही साइंस हैं यहाँ पे, तो कोई भी राशि हो सकती है आपकी या जिनके साथ आप डील कर रहे हैं उनकी. अगले एक महीने में आपको क्या सरप्राइजेस मिलने वाले हैं. सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसपे आप स्टक थे या आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो आप मुझे वो डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हो. ठीक है, विद द 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स मुझे ये लग रहा है, चाहे प्रोफेशनली हो एंड आई एम सो सॉरी गाइज, मेरा गला कुछ दिन से खराब है एंड आई एम वेरी सॉरी अबाउट दिस. प्लीज बेयर विद मी फॉर टुडे. सो बैक टू द रीडिंग. अगर आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन है, चाहे आपकी लव लाइफ को लेके या प्रोफेशनल लाइफ को लेके, अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो और कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो आप इस एक महीने में, फरवरी में, वो डिसीजन लेते हुए मुझे नजर आ रहे हो. ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर से झगड़ा हुआ है, ठीक है, या आपके पार्टनर और आपका कोई नो कांटेक्ट है, तो आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई बहुत स्ट्रांग कम्युनिकेशन मिल सकता है. राइट. कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा हो सकता है आप लोग किसी पार्टनरशिप पे काम करो, फॉर प्रोफेशनल्स एंड जो करियर से रिलेटेड जानना चाहते हैं. हो सकता है आप कोई ऐसा अपना बिजनेस शुरू करो जिसमें आप और लोगों को इन्वॉल्व करो, या और लोग आपसे जुड़ सकते हैं इस फरवरी में, कनेक्ट हो सकते हैं. राइट. एंड आपके पास कोई लव ऑफर, न्यू लव ऑफर एंड न्यू अपॉर्चुनिटी मुझे आती हुई नजर आ रही है. मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके बिजनेस पार्टनर ही आपको लव ऑफर करें. ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी मुझे नजर आ रही है. एक चीज जो मुझे यहाँ पे बड़ी हिट करी थी वो ये थी कि कुछ लोग हो सकता है थर्ड पार्टी में रहे हों. गाइज, मैं यूजुअली थर्ड पार्टीज की रीडिंग करती नहीं हूँ बिकॉज वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है और बहुत ज़्यादा एनर्जी को ड्रेन करती है. बट क्योंकि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा लग रहा है तो इसलिए मुझे बताना पड़ेगा. अगर आप लोग किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक रहे हैं एंड अगर आपके पर्सन इनडिसाइसिव थे आपको लेके और अपनी फैमिली को लेके, आपको लेके या अपने काम को लेके, गाइज थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है. अगर एक पर्सन किसी चीज को लेके स्टक है, चाहे वो उसका परिवार हो, चाहे वो कोई और पर्सन हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, तो उनको हम थर्ड पार्टीज बोलते हैं. तो अगर आपके पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक थे तो आपके पर्सन मुझे इस मंथ एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं. ठीक है, ये मुझे बहुत क्लियरली सारी सिचुएशन मैंने आपको बता दी, तो जो आपके साथ रेजोनेट करे आप वो समझ लीजिएगा. ओवरऑल मुझे बहुत ज्यादा आपकी तरफ से भी और आपके पर्सन की तरफ से भी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी नजर आ रही है. ठीक है, मतलब आप भी और आपके पर्सन भी दोनों बहुत एक्शन मूड में हो. तो और आपके पास कोई न्यू जॉब ऑफर या कोई न्यू लव ऑफर आ सकता है, सो बी रेडी. चलिए मैं 2 कार्ड और लूंगी, हर्मेट एंड स्ट्रेंथ. अगेन इस मंथ में यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए सरप्राइजेस ये हैं कि जो भी क्लैरिटी द चैरियट, अगेन मूवमेंट का कार्ड है. मैंने कहा था अभी कि जो मूवमेंट स्ट्रक था वो अब आगे बढ़ेगा. ठीक है. अगर आप इनडिसाइसिव थे, अगर आप अपनी तरफ से डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो आप उस एनर्जी से बाहर निकल के एक्शन मोड में आओगे. ठीक है, एंड आप फर्दर डिसीजंस लोगे. और अगर आपकी पर्सन की तरफ से, अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी
या उनकी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन थी कि वो आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे थे, तो उनकी तरफ से आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है। विद द स्ट्रेंथ कार्ड मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप अपने कुछ नया कुछ इन्वेंशन करो। ठीक है। कोई आप अपने फील्ड से बिल्कुल हट के कोई काम कर सकते हो, कोई दूसरा करियर चूज कर सकते हो, तो वहां से भी आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मुझे आती हुई नजर आ रही है। ठीक है। एंड मैं कुछ कार्ड्स और लेना चाहूंगी और उसके बाद देखते हैं। लेट्स सी। हम्म। आप लोग ना इस हर्मिट मोड से बाहर आओगे, ये आपके पर्सन। ठीक है। और जो इनडिसाइसिव थे चीज़ों में, आपकी लाइफ में जो ऐसी चीज़ें चल रही थी जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता था कि किस रास्ते पे जा रहे हैं, तो अब वो आपको रास्ता दिखने लग जाएगा। लेट्स सी। थर्ड चक्र आर्कएंजल शैम्यूल। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। और मैंने कहा था कम्युनिकेशन आ सकता है आपके पास, और हमारे पास यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। ठीक है। हो सकता है आप जिनके साथ डील कर रहे हो, आपका एज या उनका एज 37 या 39 हो। एंड ऑल टाइड अप, इस एनर्जी से आप बाहर निकलोगे। ठीक है। एंड जो भी सिचुएशन रही है आपकी, ठीक है, जो भी सिचुएशन में आप स्टक थे, बहुत सारे लोगों के लिए अलग सिचुएशन है, सबके लिए। तो ये मंथ क्लैरिटी का मंथ है। ये मंथ आपको बताएगा कि आपको किस रास्ते पे आगे चलना है। ठीक है। ये मंथ आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज भी लेके आएगा। ये मंथ आपके पास पास्ट से कम्युनिकेशन भी लेके आएगा। ठीक है। कुछ ना कुछ होगा इस महीने। मैं कुछ और कार्ड्स भी देखूंगी। अगर आपके पर्सन कोई ऐसी एनर्जी में थे जहां वो ऑल टाइड अप थे किसी की सिचुएशन को लेके, अपने काम को लेके या अपनी फैमिली को लेके, तो अब वहां से मुझे रास्ते क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं। हर्मिट। और हमारे पास यहाँ पे भी हर्मिट आया है। हैंगमैन। अगेन जो चीजें मुझे ऐसा लग रहा है, जो हमारे व्यूअर्स हैं जो ये पाइल देख रहे हैं, बॉटम ऑफ द डेक है चेरियट, और हमारे पास यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक चेरियट आया है। मुझे लग रहा है जो हमारे व्यूअर्स ये पाइल देख रहे हैं, आप लोग खुद बड़े इंट्यूटिव हो। ठीक है। तो आई थिंक आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। आप मेडिटेशन करना शुरू करो, आपको बहुत सारे अपने सवालों के जवाब आपको मेडिटेशन से मिलेंगे। मैं कुछ यूनिवर्स की गाइडेंस भी लेना चाहूंगी आपकी करंट सिचुएशन के लिए, तब उसके बाद हम ये रीडिंग यहाँ पे एंड करेंगे। यूनिवर्स, पाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है? अभी जो उनकी हाल फिलहाल सिचुएशन चल रही है उसके लिए क्या गाइडेंस है? मैं 2 कार्ड लूंगी गाइस। यूनिकॉर्न, इनवाइट सेरेंडिपिटी। ओके। एक कार्ड और लेते हैं। बैटल ऑफ द ब्लूज, टेक स्टेप टुवर्ड पॉजिटिव चेंज। मैंने कहा था ना। और यहाँ पे अगर आप गौर करोगे तो यहाँ इस कार्ड में भी स्वॉर्ड का कार्ड है, और ये कार्ड मुझे हमेशा वाइब देता है एस ऑफ स्वॉर्ड्स की। तो क्लैरिटी और एक्शन इस महीने का मेन थीम रहेगा आप लोगों के लिए, राइट। एंड यूनिवर्स आपके हर डिसीजन में, हर स्टेप में आपके साथ है। बस आपको आगे फॉरवर्ड होना है, रुकना नहीं है, और स्टक नहीं रहना, इस एनर्जी से बाहर निकलना है। ठीक है। एंड ये कार्ड मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में बताता है। तो अगर आप मैनिफेस्टेशन जानते हो करना और आपको पता है, तो आप मैनिफेस्ट करो एंड लेट गो करो चीज़ों को। वो चीज़ आपके पास जल्दी आएगी। ठीक है। ऑल इन ऑल कम्युनिकेशन विल कम टू यू। ठीक है। तो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है।
तो अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।